नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। दिल्ली की बिजली कंपनियों ने पीपीएसी यानी कि पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज की दरों में लगभग 50% की सीधी कटौती करने की घोषणा की है। दिल्ली के ऊर्जा सचिव ने इस निर्णय की जानकारी दी है। इस कटौती का असर राजधानी के लाखों उपभोक्ताओं पर पड़ेगा और उनकी बिजली की कीमतों में कमी आएगी। यह घोषणा दिल्ली में बिजली के मुद्दे पर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच जारी विवाद के बाद आई है। आम आदमी पार्टी का दावा था कि उन्होंने दिल्ली में बिजली बिल फ्री कर दिया है, जिससे लाखों लोगों को लाभ हो रहा है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और माननीय उपराज्यपाल साहब को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली की जनता का दर्द समझा और दिल्ली की जनता के लिए जो मांग भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही थी कि पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की और आतिशी मार लेना की सरकार जिस तरह से दिल्ली की जनता को लूटने का काम कर रही थी बिजली कंपनियों के साथ, कम से कम उसमें 50% का रिलीफ आज दिल्ली की जनता को मिला है और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी जीत है हमारी। वहीं भाजपा ने आरोप लगाया था कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बिजली कंपनियों के बीच साठगांठ के कारण लोगों को महंगी बिजली दी जा रही है। भाजपा का कहना था कि बिजली कंपनियों को पीपीएसी बढ़ाने की अनुमति देने के बाद सीधा बिल तो नहीं बढ़ता था, लेकिन पीपीएसी और फिक्स चार्ज जैसे अतिरिक्त खर्चों के जरिए जनता से पैसे लिए जा रहे थे। भाजपा दिल्ली के ऊर्जा सचिव के बयान को अपनी मेहनत का परिणाम मान रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस फैसले को भाजपा की सफलता के रूप में बताया। उनका कहना है कि अब दिल्ली की जनता को 25 से 50% तक बिजली सस्ती मिलेगी। सचदेवा ने कहा कि भाजपा के दबाव के कारण ही डीईआरसी यानी कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने मामले का पारदर्शी विश्लेषण किया और पीपीएसी बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कटौती केजरीवाल सरकार और बिजली कंपनियों के बीच चल रही साठगांठ का भंडाफोड़ है। सचदेवा ने यह भी कहा कि भाजपा इसे अपनी सफलता तभी मानेगी जब इस मामले की पूरी जांच की जाएगी और यह पता चलेगा कि केजरीवाल ने पीपीएसी बढ़ाने के लिए बिजली कंपनियों से कितना पैसा लिया था। उनका मानना है कि इस मुद्दे को उठाने से ही केजरीवाल और बिजली कंपनियों के रिश्तों की पोल खुली है। वहीं दिल्ली के वाल्मीकि बस्ती इलाके से एक और दिलचस्प घटनाक्रम सामने आया। यह वही इलाका है जहां से आम आदमी पार्टी ने 2013 में अपना चुनावी चिन्ह झाड़ू लॉन्च किया था और इस इलाके से पार्टी को काफी वोट मिले थे, लेकिन इस बार वहां के लोग केजरीवाल सरकार से नाराज नजर आए। कुछ महिलाओं ने बताया कि उन्हें महीने का पैसा तो मिल रहा है, लेकिन घर में बच्चों की देखभाल और नौकरी न होने के कारण उन्हें मुश्किल हो रही है। इसके अलावा कुछ एनटीएमसी कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें केजरीवाल की योजनाओं का कोई फायदा नहीं मिल रहा और उनका जीवन बहुत कठिन हो रहा है। इस बीच एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि उन्हें 1100 रुपए दिए गए थे, जो बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के नाम से बांटे जा रहे थे। उन्होंने कहा कि एक कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन कराया गया था, जहां लिफाफे में एक कार्ड दिया गया था। इस कार्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के बड़े नेताओं की तस्वीरें थी। इस कार्ड के जरिए यह भी जानकारी दी गई थी कि अगले महीनों में और पैसा मिलेगा। एक और महिला रवीना ने भी बताया कि उन्हें 1100 रुपए मिले थे और उन्हें कहा गया था कि पैसे लो और वोट दो। यह एक बड़ा आरोप था क्योंकि इसमें सीधे तौर पर पैसे के बदले वोट की बात की जा रही थी। हालांकि कैमरे के सामने कोई भी व्यक्ति इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं था, लेकिन यह मामला गंभीर होता जा रहा था। यह घटनाक्रम केजरीवाल के गढ़ में बीजेपी की बढ़ती पैठ को दर्शाता है और सवाल उठाता है कि इन पैसों को लेने के बाद लोग किसे वोट देंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस पैसे के बदले वोट देने की सच्चाई सामने आती है या फिर इसे किसी और तरीके से मोड़ा जाता है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको एक कैसी लगी अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।